Dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम नर्सिंग MCQs डिस्कस करेंगे और नर्सिंग MCQs में आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 के यूनिट नंबर फर्स्ट के MCQs जिसका नेम है नर्सिंग प्रोसेस। तो ये इंतहाई अहम MCQs हैं क्योंकि ये आपकी न्यू सिलेबस के मुताबिक बनाए गए हैं और तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए ये MCQs इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल हैं। इस यूनिट के MCQs को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। 25 MCQs का वीडियो ये है, रिमेनिंग 25 MCQs का वीडियो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के रिमेनिंग MCQs देख सकते हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं नर्सिंग प्रोसेस के इम्पोर्टेंट MCQs को। फर्स्ट MCQs जो हमारे पास है तो वो ये है कि an organized, systematic and rational method of planning and providing nursing care for individual, families, group and community is called। तो A ऑप्शन assessment, B diagnosis, C ऑप्शन nursing process, D ऑप्शन implementation। तो यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके आप इस पे सोच ले कि इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ये आपके कोर्स में सबसे पहले दिया हुआ है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी नर्सिंग प्रोसेस। कि नर्सिंग प्रोसेस वो सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज और रेशनल मेथड है जिसके ज़रिए हम प्लानिंग करके पेशेंट की डिजीज़ को एसेस करके उसके लिए इंटरवेंशन कर सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, फैमिली हो, कम्युनिटी हो। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन। सेकेंड MCQs हमारे पास है कि अ पेशेंट एक्सप्रेसेस विलिंगनेस to start an exercise program to improve health. The nurse record readiness for enhanced physical activity. This is an example of which type of nursing diagnosis? कि अगर एक पेशेंट आपके पास रेडी है कि वो एक्सरसाइज करेगा ताकि उसकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो, तो ये कौन से टाइप का डायग्नोस है? तो नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो इसी यूनिट में आप लोगों ने पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो नर्सिंग प्रोसेस का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो इस यूनिट MCQs के लिए जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कि रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, सेकेंड हेल्थ प्रोमोशन डायग्नोसिस, थर्ड हमारे पास ऑप्शन है सी वेलनेस डायग्नोसिस, डी ऑप्शन है एक्चुअल डायग्नोसिस। तो आप इस पे सोच ले कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आता है। इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन है हेल्थ प्रोमोशन डायग्नोसिस। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज के लिए अगर वो रेडी हैं तो इससे उसका हेल्थ प्रोमोट होगा। क्योंकि एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है कि डिजीज़ पर्सन करे, हेल्थी लोग भी एक्सरसाइज करते ताकि उनकी हेल्थ और प्रोमोट हो। तो ये हेल्थ प्रोमोशन डायग्नोसिस की क्या है? टाइप है या उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट MCQs पे आ जाते हैं कि अ फर्स्ट लेडी हु यूज द टर्म नर्सिंग प्रोसेस एंड इंट्रोड्यूस 3 स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस विच आर ऑब्जर्वेशन, मिनिस्ट्रेशन एंड वैलिडेशन। तो फर्स्ट लेडी कौन थी जिन्होंने नर्सिंग प्रोसेस का टर्म यूज किया और उन्होंने नर्सिंग प्रोसेस के 3 वो स्टेप्स बताए कि नर्सिंग प्रोसेस में 3, क्योंकि जब पहले नर्सिंग प्रोसेस आया था तो उसमें 3 स्टेप्स थे। तो ये तो MCQs में 2-3 MCQs हैं कि नर्सिंग प्रोसेस का जो टर्म जब पहले यूज हुआ था तो उस टाइम पे हमारे पास क्या थे? इसके 3 स्टेप्स थे। तो अब नर्सिंग प्रोसेस का टर्म किसने यूज किया? तो नाइटिंगेल ने, बी में लेडी ए हॉल, सी में जॉनसन, डी में रॉगर्स। तो किसने जो है ये नर्सिंग प्रोसेस का टर्म फर्स्ट टाइम यूज किया था? आप लोग इस पे सोच लें। इस MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? लेडी ए हॉल कि शी वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म नर्सिंग प्रोसेस। MCQs इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखिए। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है कि अ पेशेंट विथ क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड द नर्स रिव्यू अ पेशेंट करंट कंडीशन 6 months आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट टू कंपेयर प्रोग्रेस।
विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज दिस, कि एक पेशेंट है जिसको न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, अब आया था, अब 6 महीने के बाद फिर आया है, या एक नर्स उसको फिर रीअसेस कर रही है, तो इस तरह के असेसमेंट को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, बी ऑप्शन टाइम लेप्स्ड असेसमेंट रीअसेसमेंट, सी ऑप्शन इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट, डी ऑप्शन इमरजेंसी असेसमेंट। तो इस तरह के असेसमेंट के टाइप को क्या कहते हैं? यहां पे वीडियो स्टॉप करके आप इस पे सोच लें। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? टाइम लेप्स्ड रीअसेसमेंट। टाइम लेप्स रीअसेसमेंट इज यूज्ड टू कंपेयर अ पेशेंट करंट स्टेटस विद प्रीवियस डेटा। अगर हम पेशेंट के हेल्थ में प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं या उसकी डिजीज की वर्सिंग चेक कर रहे हैं टाइम के साथ, तो उसको टाइम लेप्स्ड रीअसेसमेंट कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है विद रेशनल। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि अ नर्सिंग स्टाफ इंटरप्रेट अ पेशेंट हाई ब्लड शुगर, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन and weight loss as a risk for fluid volume deficit. This reflect which step of nursing process? कि एक नर्सिंग स्टाफ है वो क्या कर रही है? वो पेशेंट के हाई ब्लड शुगर को, उसके फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को, उसके वेट लॉस को क्या कर रही है? इन चीजों को वो नोट कर रही है और उसको क्या कहते हैं? इसको नाम देती है रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट, कि अगर इन चीजों में चेंजेस आएंगे तो फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट में वो जा सकता है। तो ये जो चीजें नोट कर रही है, तो ये कौन सी स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस में आता है? तो ए ऑप्शन असेसमेंट, बी ऑप्शन डायग्नोसिस, सी ऑप्शन प्लानिंग, डी ऑप्शन इम्प्लीमेंटेशन। तो आप लोग इस पे सोच लें कि ये चीजें जो हम नोट करते हैं तो ये कौन से स्टेप में होता है। इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? डायग्नोसिस। क्यों? क्योंकि नर्स जो उसने डेटा लिया तो वो अब एनालाइज कर रही है उन डेटा पे और डायग्नोज बना रही है, तो ये डायग्नोसिस में आता है। चीजें तो वो नोट कर रही, लेकिन फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट के रिस्क को उसने डायग्नोज किया, तो इसलिए ये जो हमारे पास है ये आता है नर्सिंग डायग्नोसिस में। आप एमसीक्यूज के लिए या एग्जाम के लिए इस एमसीक्यूज को याद रख लो। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि अ पेशेंट कम टू अ हॉस्पिटल विद अ चीफ कंप्लेंट ऑफ हेडेक, बॉडी एक एंड स्वेटिंग. The nurse student takes the client vital sign including temperature, blood pressure, pulse rate and respiratory rate. What phase of nursing process is being implemented here by the nursing student? कि एक पेशेंट आपके पास आता है आपके हॉस्पिटल या क्लिनिक वगैरह पे और उसको हेडेक है, बॉडी एक मतलब जिस्म में दर्द है और उसको पसीना आ रहे हैं। अब नर्सिंग स्टूडेंट उसके वाइटल साइन जो है वो मेजर कर रही है, तो ये कौन से स्टेप में आता है? ए ऑप्शन असेसमेंट में, बी डायग्नोसिस, सी ऑप्शन प्लानिंग, डी ऑप्शन इम्प्लीमेंटेशन। तो आप इस पे सोच ले कि वाइटल साइन जो वो स्टूडेंट ले रहा है तो ये इस कौन सा स्टेप जो है वो फॉलो कर रहा है नर्सिंग प्रोसेस का। हमारी तरफ से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? असेसमेंट। कि जब भी आप किसी पेशेंट के वाइटल साइन लेते हो तो आप एसेस कर रहे हो कि उसको मसला कहाँ पे है। सही है, तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन असेसमेंट। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज हैं कि अ प्लान ऑनगोइंग purposeful activity in which patient and nurse determine the effectiveness of nursing care plan is called. कि आपके पास कोई ऐसी एक्टिविटी जिसका पर्पस हो, जो प्लान हो, जो ऑनगोइंग एक्टिविटी हो और वो किस लिए हो, ताकि उसमें नर्स और पेशेंट को जो केयर मिल रहा है उसके इफेक्टिवनेस का पता चले, तो उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन नर्सिंग प्रोसेस, बी ऑप्शन प्लानिंग, सी इवैल्यूएटिंग, डी असेसमेंट। तो यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके आप इस पे सोच लें। हमारी तरफ से जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सी ऑप्शन इवैल्यूएटिंग। कि इवैल्यूएशन प्रोसेस जो नर्सिंग प्रोसेस का है उसमें हम इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं कि जो ट्रीटमेंट या जो इंटरवेंशन एक नर्स ने किए वो कितने इफेक्टिव रहे, कितने फायदेमंद रहे। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन।
इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एंड कंप्लीट नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोज जब हम बनाते हैं तो उसका अपना एक प्रोटोकॉल है, अपना एक तरीकाकार है, अपने एक पार्ट्स हैं कि वो सारे पार्ट्स आपके डायग्नोज में होंगे तब ही आपका नर्सिंग डायग्नोज कंप्लीट होगा। तो इसमें करेक्ट ए ऑप्शन हमारे पास है एक्टिविटी इनटॉलरेंस और कंस्टिपेशन और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। बी ऑप्शन फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट रिलेटेड टू डिक्रीज ओरल इनटेक मैनिफेस्टेड बाय द ड्राई स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। सी ऑप्शन एक्टिविटी इनटॉलरेंस रिलेटेड टू जनरलाइज्ड वीकनेस और ओबेसिटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। अब आप इन ऑप्शन पे सोच ले कि इसमें कौन सा कंप्लीट नर्सिंग डायग्नोज है। अगर आपको एक से ज्यादा लग रहे हैं तो आप ऑल ऑफ द अबव भी क्लिक कर सकते हो। तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है तो वो क्या है कि फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट रिलेटेड टू डिक्रीज ओरल इनटेक मैनिफेस्टेड बाय ड्राई स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि कंप्लीट नर्सिंग डायग्नोज में आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट या डायग्नोस्टिक लेबल लिखना होता है, फिर उसकी इटियोलॉजी आप लिखते हो काज, और फिर साइन एंड सिम्टम कि वो काज किस साइन एंड सिम्टम के जरिए आप में शो हो रहा है। तो ये 3 पार्ट्स होंगे तो आप लोगों का नर्सिंग डायग्नोज कंप्लीट होगा। लिहाजा ये इंतहाई अहम एमसीक्यूज हैं आपके एग्जाम में। ये एमसीक्यूज या इसी तरह का एमसीक्यूज आ सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि द इंफॉर्मेशन और डेटा दैट इज गैदर्ड during the assessment of a double check during assessment is double check or verified to confirm that it is accurate and complete is called। कि आपके पास जो डेटा आपके पास आया अब आप उसको डबल चेक कर रहे हो, उसको वेरीफाई कर रहे हो, तो इसको क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहते हैं, वैलिडेशन ऑफ डेटा कहते हैं और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं। तो हमारे साइड से इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन वैलिडेशन ऑफ डेटा। कि जब कलेक्टेड डेटा को आप क्या करते हो? डबल चेक करते हो या वेरीफाई करते हो तो इसको हम कहते हैं कि ये वैलिडेशन ऑफ डेटा है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि अ क्लिनिकल जजमेंट कंसर्निंग अ ह्यूमन रिस्पांस टू हेल्थ कंडीशन लाइफ प्रोसेस or vulnerability for that response by an individual, family, group or community come in which step? कि आपके पास वो क्लिनिकल जजमेंट जिसमें हम पेशेंट के रिस्पांस को चेक करते हैं, उसके हेल्थ कंडीशन मतलब एक डिजीज की तरफ जो पेशेंट का रिस्पांस होता है, जो उसके साइन सिम्टम होते हैं, जब ये चीज़ें हम चेक करते हैं तो उसको वो नर्सिंग प्रोसेस के कौन से स्टेप में आता है? असेसमेंट में आता है, डायग्नोसिस में आता है, प्लानिंग में आता है या इवैल्यूएशन में आता है? तो इस पे आप लोग ज़रा सोच ले यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके। हमारी तरफ से जो करेक्ट ऑप्शन है ये एमसीक्यूज का तो वो है डायग्नोसिस। कि डायग्नोज जब आप कोई साइन सिम्टम करोगे तो वो बेसिकली रिस्पांस होता है किसी पेशेंट का उसके डिजीज कंडीशन की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो हमारे पास हैं, अ पेशेंट विद डायरिया प्रेजेंटेड टू द हॉस्पिटल, द नर्स मेक अ डायग्नोज ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ लॉस इन प्रीवियस हार्स एंड वाज कंफर्म फ्रॉम द पेशेंट ड्राई स्किन इज विच टाइप ऑफ डायग्नोज। कि आपके पास एक पेशेंट आता है, क्या है कि उसको डायरिया है। अब एक नर्स ने कौन सा डायग्नोज बनाया? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का। क्यों? क्योंकि उसके ड्राई स्किन से जाहिर है और पेशेंट ने बताया भी है कि मैंने इतने दफ़ा जो है ना वाटर स्टूल पास किए हैं। अब ये किस टाइप का डायग्नोज है? एक्चुअल डायग्नोज, हेल्थ प्रमोशन डायग्नोज, रिस्क डायग्नोज या वेलनेस डायग्नोज? ये डायग्नोज की जो टाइप्स हैं तो उसमें ये कौन से टाइप्स में आता है? तो इस पे आप लोग ज़रा सोच लें। हमारी तरफ से जो करेक्ट ऑप्शन है तो वो क्या है? एक्चुअल डायग्नोज। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम प्रेजेंटली उस पर्सन में है। सही है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इंतहाई इंपॉर्टेंट और अक्सर एग्जाम में आता रहता है कि अ स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस विच इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, एस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटीज
आइडेंटिफाइंग एक्सपेक्टेड आउटकम, आइडेंटिफाइंग इंटरवेंशन डिजाइन टू अचीव डिजायर गोल एंड आउटकम। तो वो कौन सा नर्सिंग प्रोसेस है कि जिसमें हम गोल सेट करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं और एक्सपेक्टेड आउटकम को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से आउटकम हमारे पास एक्सपेक्टेड हैं या आ सकते हैं। तो ए ऑप्शन असेसमेंट, बी प्लानिंग, सी डायग्नोसिस, डी इवैल्यूएशन। तो कौन सा जो है स्टेप इसमें आता है, आप लोग इस पे सोच लें। हमारी तरफ से वो स्टेप जिसमें आप गोल सेट करते हो, फिर कौन सा जो है स्टेप आपने पहले लेना है, कौन सा गोल आपने पहले अचीव करना है, ये सारी चीज़ें जब हम डिसाइड करते हैं तो वो प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन। इसके बाद जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं, द नर्स नेम अदनान हु परफॉर्म द असेसमेंट एट अ टाइम ऑफ पेशेंट एडमिशन यूजुअली लीड टू डेवलप विच टाइप ऑफ प्लानिंग। कि पेशेंट के एडमिशन टाइम पे अगर आप शुरू से असेसमेंट उसकी करते हो तो ये कौन सी टाइप की असेसमेंट है या कौन से टाइप की प्लानिंग है। तो उसमें ए ऑप्शन इनिशियल प्लानिंग, बी ऑनगोइंग, सी डिस्चार्ज प्लानिंग, डी ऑल ऑफ दिस। तो जिस तरह हमने कहा कि जब आप पेशेंट आता है डायरेक्ट आप उसको असिस्ट करके उसके लिए डायग्नोज बना के आप प्लानिंग कर रहे हो, तो ये क्या करता है, ये इनिशियल प्लानिंग में आता है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन इनिशियल प्लानिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि इन नर्सिंग प्रोसेस द स्टेप प्लानिंग इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। कि जो हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स है ना, उसमें जो नर्सिंग प्लानिंग है या प्लानिंग जो स्टेप हैं उसमें हम क्या करते हैं, सेटिंग प्रायोरिटी सेट करते हैं, गोल एस्टेब्लिश करते हैं, सेलेक्टिंग नर्सिंग इंटरवेंशन सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी हमने इंटरवेंशन करनी है, या ये तमाम उसमें इंक्लूड हैं। तो ये आप लोग अगर सोच लो और आप ही के कोर्स में नर्सिंग प्लानिंग में डिटेल से लिखा है कि ये तमाम स्टेप्स हमारे पास नर्सिंग प्लानिंग में आते हैं, प्लानिंग स्टेप में आते हैं नर्सिंग प्रोसेस के। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि अ पेशेंट नेम अली एडमिटेड इन कार्डियोलॉजी वार्ड इज ऑन स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड एंड द नर्सिंग स्टाफ स्ट्रिक्टली एग्जामिन फ्लूइड इनटेक एंड यूरिन आउटपुट हार्डली। इट इज सेड टू बी, एक पेशेंट है कार्डियोलॉजी वार्ड में है, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन पे है, इंतहाई गौर व फिक्र से आपने देखना है कि उसके बॉडी में कितना फ्लूइड जा रहा है और यूरिन के जरिए कितना फ्लूइड बाहर आ रहा है। तो इस टाइप के असेसमेंट को हम क्या कहते हैं, ए ऑप्शन इनिशियल असेसमेंट, बी फोकस असेसमेंट, सी ऑप्शन इमरजेंसी असेसमेंट, डी ऑप्शन टाइम लैप्स असेसमेंट। तो इसको कौन से टाइप का असेसमेंट कहते हैं, आप लोग इस पर सोच लें। जब यहाँ पे हमने स्ट्रिक्टली का कहा तो ये क्या है, ये फोकस असेसमेंट में आता है कि यहाँ पे इस पेशेंट के कंडीशन में नर्स का मेन फोकस क्या है, फ्लूइड इनटेक और आउटपुट। सही है, फ्लूइड बैलेंस उसका फोकस है, तो इसको हम फोकस असेसमेंट कहते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास के अ पेशेंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट अनकॉन्शियस आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। द नर्स इमीडिएटली चेक फॉर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रीथिंग एंड पल्स। विच टाइप ऑफ असेसमेंट। मरीज आपके पास आया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, ये एक सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज हैं और ये अक्सर एग्जाम में इस तरह के एमसीक्यूज आते रहते हैं। आप लोगों ने घबराना नहीं है और सिर्फ इस पे थोड़ा सा सोचना होता है। पेशेंट आया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जिसका एक्सीडेंट हुआ था, अब नर्स क्या कर रही है, उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह चेक कर रही है कि वो सांस ले सकता है या नहीं ले सकता, उसकी धड़कन चल रही है नहीं चल रही, उसका पल्स है या नहीं पल्स। तो इस असेसमेंट को क्या कहते हैं, टाइम लैप्स रीअसेसमेंट कहते हैं, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट कहते हैं, इमरजेंसी असेसमेंट कहते हैं, या इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट कहते हैं। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, इमरजेंसी असेसमेंट। क्यों, क्योंकि ये असेसमेंट आप इमरजेंसी में कर रहे हो, पेशेंट सीरियस कंडीशन में है, तो इस तरह के असेसमेंट को हम इमरजेंसी असेसमेंट कहते हैं। इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि इट इज अ क्लस्टर ऑफ नर्सिंग डायग्नोज
that frequently goes together and present a clinical picture is called। अगर हमारे पास नर्सिंग डायग्नोस का एक क्लस्टर है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअल नर्स डायग्नोस कहते हैं, पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोस कहते हैं, सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोस कहते हैं, या रिस्क नर्सिंग डायग्नोस कहते हैं। जब भी किसी भी पर्सन में नर्सिंग डायग्नोस या डिफरेंट डायग्नोसिस एक साथ होते हैं तो इस तरह के डायग्नोस को हम क्या कहते हैं? आप लोग सोच लें। हमारी तरफ से जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सी। इस तरह के डायग्नोस को हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोस, के जिसमें मल्टीपल डायग्नोसिस मिलके आपको एक क्लिनिकल पिक्चर देते हैं। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि रीअसेसमेंट ऑफ अ पेशेंट फंक्शनल हेल्थ पैटर्न इन एन ओपीडी आफ्टर एवरी थर्ड वीक इन ऑर्डर टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट। अगर मैं एक पेशेंट के फंक्शनल हेल्थ पैटर्न जो है वो मैं चेक कर रहा हूँ, उसके बॉडी के डिफरेंट सिस्टम की एक्टिविटी को ओपीडी में हर तीसरे हफ्ते में उसको कहता हूँ कि आपने आना है और मैं आपको असिस्ट करूँगा, तो इस तरह के असेसमेंट को क्या कहते हैं? इनिशियल असेसमेंट कहते हैं, फोकस असेसमेंट कहते हैं, इमरजेंसी असेसमेंट कहते हैं, या टाइम लेप्स्ड असेसमेंट कहते हैं। तो आप लोग इस एमसीक्यूज पे सोच लें। जब मैंने यहाँ पे कहा कि हर तीसरे हफ्ते, तो ये एक स्पेसिफिक गैप के बाद हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं टाइम लेप्स्ड रीअसेसमेंट या टाइम लेप्स्ड असेसमेंट। करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर कम इन विच नीड लेवल ऑफ मैस्लो हायरार्की। हमारे पास मैस्लो हायरार्की जो आपके फर्स्ट यूनिट में एक ऑब्जेक्टिव है, इसमें कॉन्फिडेंट, अचीवमेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ये कौन से स्टेज में आता है? फिजियोलॉजिकल नीड में आता है, सेल्फ स्टीम में आता है, सेफ्टी में आता है, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है? तो ये कौन सी नीड ऑफ मैस्लो हायरार्की में आता है, इस पे आप लोग सोच लें। हमारी तरफ से जो करेक्ट ऑप्शन है तो वो क्या है? सेल्फ स्टीम, कि आपके पास किसी पर्सन की अचीवमेंट, कॉन्फिडेंट या सेल्फ रिस्पेक्ट वो आता है सेल्फ स्टीम में। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि अ नर्स व्हाइल प्लानिंग फॉर अ पेशेंट प्रायोरिटाइज्ड ऑक्सीजन थेरेपी बिफोर बिगिनिंग पेशेंट एजुकेशन एंड डाइट। व्हाट पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज दिस? कि क्या है कि एक नर्स है जो पेशेंट के लिए प्लानिंग कर रही है, लेकिन उसने क्या किया? उसने कहा कि ऑक्सीजन थेरेपी पहले है, इसके बाद फिर मैं उसको एजुकेट करूंगा या करूंगी डाइट के लिए। अब ये कौन से टाइप की प्लानिंग है? एस्टेब्लिशिंग क्लाइंट गोल, राइटिंग इंटरवेंशन, इवैल्यूएशन कर रही है, या सेटिंग प्रायोरिटीज कर रही है? तो अगर आप इस पे सोच ले तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? हमारी तरफ से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, सेटिंग प्रायोरिटीज। कि डिफरेंट इंटरवेंशन उसने प्लान कर लिए कि मैंने ये करने हैं, अब वो सबसे पहले ऑक्सीजन थेरेपी को कर रहा है, मतलब कि वो प्रायोरिटाइजेशन कर रहा है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन। सेकंड लास्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं इस वीडियो का वो ये कि अ डेटा दैट इज रिफर्ड एज अ साइन आर ओवर डेटा एंड आर डिटेक्टेबल बाय एन ऑब्जर्वर और कैन बी टेस्टेड अगेंस्ट एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड इज कॉल्ड। अब वो डेटा जो हर पेशेंट में एज अ नर्स मैं देख सकता हूँ, ऑब्जर्व कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ, इस तरह के डेटा, उसको डेटा को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं, सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं, प्राइमरी डेटा कहते हैं, या सेकेंडरी डेटा? तो इस पे आप लोग सोच लें, क्योंकि ये एमसीक्यूज हर एग्जाम में आता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डेटा से रिलेटेड आपके किसी भी एमसीक्यू एग्जाम में एमसीक्यूज कभी भी मिस नहीं होता, लाजमी आता है इससे एमसीक्यूज। तो वो डेटा जिसको हर कोई ऑब्जर्व कर सकता है वो आता है ऑब्जेक्टिव डेटा में। मिसाल के तौर पे पेशेंट के फेस स्ट्रक्चर, उसके फेस पे रेडनेस आ गई, उस पे स्वेटिंग आ गई, अब वो बताए भी नहीं, एज अ नर्स आप फील कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो इस तरह के डेटा को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, याद करें। और लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि अ क्लिनिकल जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी रिस्पॉन्सेज टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम और लाइफ प्रोसेस। अब
एक जो है इंडिविजुअल फैमिली का जो हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ जो उनका रिस्पांस है, तो ये कौन से स्टेप में आता है। तो ये एमसीक्यूज ऑलरेडी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि अगर इंडिविजुअल फैमिली या कम्युनिटी के रिस्पॉन्सेज मैंने चेक करने हैं तो वो हमारे पास आता है नर्सिंग डायग्नोज में, कि आप डायग्नोज वो आपके पास आएंगे जो पेशेंट का रिस्पॉन्स होगा उसकी अपनी बीमारी की तरफ। तो ये नर्सिंग प्रोसेस यूनिट के फर्स्ट 25 एमसीक्यूज थे। इस यूनिट के वीडियोस लेक्चर तमाम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और नर्सिंग के तमाम सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स और उनके एमसीक्यूज की वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के व्यूवर्स तो ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें आधे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वो वीडियोस देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों का कुछ नहीं जाता, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और आप हमारी वीडियो कौन से कॉलेज से या कौन से इलाके से देख रहे हैं वो आप अपने कमेंट हमारे कमेंट में मेंशन करें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू।